अभी हम लोग डीएनए रिपेयर का ये दूसरा क्लास देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम मिसमैच रिपेयरिंग का एक टॉपिक देख रहे थे, जो डीएनए के बैक्टीरियल डीएनए में मिथाइल ग्रुप जो स्पेसिफिक घटक सीक्वेंस पर होता है, उसका रिपेयरिंग का वो प्रोसेस को बताया था। हम लोग चलते चलते 3 प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में देखे थे, जो अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर का जो वीडियो है उसमें आप इसको देख सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उसी से आगे बढ़ाना, कैसे ये पूरा काम होता है म्यूट H, म्यूट S एंड म्यूट L के कृपा से। तो मिसमैच करेक्शन प्रोसेस जो है, मिसमैच करेक्शन प्रोसेस of घटक सीक्वेंस इन सीक्वेंसेस इन ई कोलाई को हम लोग देखने जा रहे हैं, कैसे प्रोसेस होता है। देखो और अच्छे से सब लोग इसको समझोगे। ये डीएनए है, जहां पर एरर होगा वहां पर थोड़ा सा हम उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे। देखिए ये डीएनए है, नॉर्मल बेस पेयरिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ G है, यहाँ A है, इस A में मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन चूंकि नीचे वाला नया स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट है और ये प्राइमर स्ट्रैंड है, तो नीचे वाला में जो भी है सीक्वेंस में मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा। अब नहीं जुड़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक खास तरह का डिस्टॉर्शन दिखा, मतलब एक टेढ़ापन यहाँ पर दिखता है, जिसको हम यहाँ घेर दिए। एक डिस्टॉर्टेड हमको स्ट्रक्चर दिखा। अब प्रोसेस शुरू होता है। अब जो है इसको रिपेयर करना है, दूसरे ब्रांच पर भी मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। तो सबसे पहला काम शुरू होता है, वो होता है रिकॉग्नाइज करना कि एरर कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर एरर को स्कैन करने वाला प्रोटीन कौन है? म्यूट S। और म्यूट S को असेंबल करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए? म्यूट L। ये दोनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है। और कलर भी यूज कर लेते हैं। ये म्यूट S है, बड़ा सा गोला वाला, ये ब्लैक कलर में ही शो कर देते हैं। और ये म्यूट L है, रेड कलर का छोटा गोला। अब ये दोनों जो हैं वो उस डीएनए पर, जिस पर कि ये एरर है, उस पर असेंबल होंगे। जस्ट सी इट, ठीक है। सिंबॉलिक है ये AG। अब इतने ही जगह को हम लोग लेंगे। अब क्या है, इस पर ये आ गया, असेंबल हो गया ये ऐसे साथ में। हमने कलर किया है तो कलर कर देते हैं। आप लोग भी कलर पेन यूज कर सकते हैं, करना भी चाहिए, दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। ये हो गया। अब S का काम क्या है? S का काम है स्कैनिंग, स्कैन काम है, स्कैन करेगा ही। एंड रिकॉग्नाइज घटक, एंड ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ लेना, पकड़ लिया। और L का काम क्या है? इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में L मदद करता है, ठीक है। ये काम हो गया। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? म्यूट S म्यूट L कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? अब नेक्स्ट स्टेज में अब इंडोन्यूक्लियस अपलोड होता है, इसका नाम है
म्यूट एच। म्यूट एच को हम लोग ऐसे ट्रायंगुलर बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कलर कर देते हैं ब्लू कलर से। ठीक है, ये म्यूट एच हो गया। वापस फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। गलती नीचे वाले पर है, नीचे वाले को हम लोग को ठीक करना है। नीचे में मिथाइल जोड़ना है, उसको उस काम को करना है। म्यूट एस, म्यूट एल, दोनों को पहले कलर कर दें। ये हो गया म्यूट एस, ये म्यूट एस है, और ये हो गया म्यूट एल। ठीक है, ये दोनों यहां पर हो गया। अब यहां पर कौन सा असेंबल, किसको असेंबल होना है? म्यूट एच को, है ना। तो म्यूट एच चूंकि एंडोन्यूक्लियस है, तो ये देखिए कैसे करता है। म्यूट एच के साथ हमने क्या पढ़ा था? म्यूट एच के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये रिकॉग्नाइज करता है किसको? घटक को। जैसे स्कैन करता है, उसके बाद ये भी घटक को पहचानता है, घटक। ओके, साथ क्या कहेगी? ये एंडोन्यूक्लियस है, एंडो न्यूक्लियस है। तीसरा क्या है? कट डीएनए नियर टू द, कहां पर? घटक एरर। जो घटक एरर है उसके नजदीक में ये उसको कट करेगा। ये क्या हो जाता है कि एक लूप बन जाता है। अब देखिएगा सब लोग डायग्राम। देखिए, ये ऐसे लूप बन गया। यहां पर क्या है? अब यहां पर आपका स्कैन एल मतलब म्यूट एल और एस है। स्कैन मतलब रेड कलर। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं म्यूट एस म्यूट एल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया। अब देखिए, सीक्वेंस तो यहां है, जो एरर है वो यहां पर है, इस जगह पर एरर है, लेकिन जो म्यूट एच है वो कहां रिक्रूट होगा? अपने स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो है इसका ये, जो कि उससे थोड़ा दूर है। दोनों साइड ये अरेंज हो। इसको भी कलर कर देते हैं, ग्रीन कलर का था ये। अब को क्या रिक्रूट हो गया दोनों तरफ? म्यूट एच। म्यूट एच जो कि एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है। तो एंडोन्यूक्लियस है, तो यहां उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को ये पकड़कर खड़ा हो गया। अब ऊपर वाला तो ठीक था, ऊपर वाले में तो मिथाइल ग्रुप था, नीचे वाले में मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। तो क्या होता है? ये इस जगह से नीचे वाले को काटता है। देखिएगा, यहां से उसको नीचे वाले सीक्वेंस को काटेगा। जैसे सीक्वेंस को काटेगा तो कैसे दिखेगा ये देखो सब लोग। मेरे साथ सब लोग डायग्राम बनाते चलेंगे। देखिए, ये जो जगह है, इस जगह पर क्या हो गया? एंडोल न्यूक्लियस ने इस जगह को कट कर दिया। ठीक है, अब ये तो कट हो गया। इस कट का क्या नाम हम कहते हैं? इसको इसको हम कहते हैं म्यूट एच
क्लीवेज। तो ये जो टुकड़ा में इसको तोड़ा गया ये म्यूट एच क्लीवेज है। अब यहां तक किस यहां पर, अब देखो यहां से लेकर यहां तक को पूरा काट के हटाना पड़ेगा। अगले डायग्राम में, अगले डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं, अब यहां पर, अच्छा एक चीज तो मैं आपको बताना इसमें भूल ही गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी एटीपी खर्चा करता है, एटीपी एनर्जी वो खर्च करता है। ये जो म्यूट एस म्यूट एल है जब इस पर रिक्रूट होगा तब ये एटीपी खर्च करेगा, और जब म्यूट एच भी आएगा तो क्या खर्च करेगा, एटीपी। मतलब ये प्रोसेस में पैसा खर्च होता है। हम सब जानते हैं कि रिपेयरिंग में एनर्जी खर्च होगा ही होगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब म्यूट एस म्यूट एल का तो काम खत्म, तो म्यूट एस एल जो है बाहर निकल जाएगा। और यहां पर क्या क्या आता है, देखिए यहां पर आया डीएनए हेलिकेज 2, एक्सोन्यूक्लियस 7, 5' to 3' and एंडोन्यूक्लियस 10। ये एंडोन्यूक्लियस याद रखिएगा, ये जो है ना एक्सो नहीं, एंडोन्यूक्लियस 10, ये तीनों आ जाएगा। इस प्रोसेस में भी क्या है, एटीपी खर्च हो। अब सोचते होंगे बाप रे कितना पापड़ बेलना पड़ता है काम के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए ठीक है, अच्छा एक एक प्रतिभागी हमारे यहाँ छूट गया है जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन। अब सबसे पहला है कि डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, ठीक है। अगर हम लोग डीएनए हेलिकेज को देखें तो डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज इस पूरे सीक्वेंस को खोलना शुरू करेगा बाय द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियस। अब देखिए एक्सोन्यूक्लियस काम करना शुरू किया, हट गया हट गया हट गया हट गया, ये एक्सोन्यूक्लियस का काम हो रहा है बस। अरे वो नहीं, ये काम किसका था, ये काम था एक्सोन्यूक्लियस को। और एक्सोन्यूक्लियस के लिए डीएनए हेलिकेज ने क्या किया था, सबका स्ट्रैंड खोलते चला गया। तो डीएनए हेलिकेज अनवाइंडिंग करता था, एक्सोन्यूक्लियस को काट छांट करता। इस प्रकार से एक बड़ा सा गैप जो है वो यहां आ गया। ओके अच्छा 5' to 3' क्यों बोले थे, क्योंकि यहां से जो यहां तक था ना, तो ये जो कट था ये 5' एंड था और ये 3' एंड। तो एक्सोन्यूक्लियस कहां से काम करना शुरू किया, यहां से काम शुरू करना शुरू किया, जैसे इसको बोलते हैं 5' to 3' की तरफ ये हुआ। अब देखिए पूरा का पूरा इतना दूर जो मैदान है वो क्या हो गया, खाली हो गया, ये 5' और ये 3'। अब तो चूंकि यहाँ पर डबल स्टैंड है तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। अच्छा एसएसबी प्रोटीन देख लो, खाली जगहों पर एसएसबी प्रोटीन लगा। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा क्योंकि अब रेप्लिकेशन का काम जैसा काम है, प्लस एसएसबी आ जाएगा। अब ये आने से क्या हो गया, अब ये आने से जो नया स्ट्रैंड है उसको हम बनाते हैं, यहां तक आके यहां रुक गया। अब क्या है, यहाँ मिथाइल था घटक सीक्वेंस में, अब यहां भी मिथाइल आ गया, मतलब करेक्शन हैज बीन डन। और ये क्या है, व्हाट इज दिस वन, इसे हम लोग बोलते हैं निक। और हम सब जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो निक को नहीं जोड़ सकता है। तो निक को जोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा हमें, निक को जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज देना पड़ेगा। जैसे ही डीएनए लाइगेज देंगे, ठीक है, या हम इस टेढ़े को हटा ही देते हैं ना, हम अब सीधा कर देते हैं, ठीक है सीधा। अब डिस्टॉर्शन क्यों दिखाएं,
ठीक है, यहां पर था GATC, मिथाइल जुड़ गया, यहाँ है GATC, यहाँ भी मिथाइल जुड़ गया, करेक्शन हो गया। और यहाँ जो निक था उस निक को क्या हो गया, डीएनए लाइगेज ने ट्रांसलेट कर। इस प्रकार से स्टेप वाइज एंजाइम्स और प्रोटीन्स की मदद से ये काम होता है। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। इस तरह का एरर आ गया क्योंकि ऊपर वाले घटक में GATC में ए में तो मिथाइल है, लेकिन नीचे वाले घटक में यहाँ पर कोई मिथाइल नहीं है, तो इकोलाई में यह एरर हो गया। इससे कारण यहाँ पर टेढ़ापन आ गया। अब इस टेढ़ापन को किसने रीड किया, स्कैन ने। तो ये जो है म्यूट S है, ये जो है म्यूट L है। म्यूट S स्कैनर है, स्कैन करके रिकॉग्नाइज करता है चीजों को, और म्यूट L जो होता है इसको उस टॉर्सन वाले जगह पर इसको असेंबल करने में मदद करता है। अब जैसे ही ये दोनों काम हो गया एटीपी एनर्जी के प्रेजेंस में, अगला स्टेप में भी एटीपी खर्च हुआ और म्यूट H जो है, जो ट्रायंगुलर है, वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा। बट वो जो है उसके जुड़ने का जगह यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब दूर वाले जगह में। तो जैसे दूर वाले जगह में दोनों को जोड़ के जुड़ेगा तो एक लूप की तरह बनेगा, लूप की तरह। लूप की तरह जब जुड़ गया है म्यूट H, तो किसी एक डायरेक्शन में वो कट कर दिया। मान लो यहाँ कट कर दिया, कैपेसिटी इधर भी थी लेकिन हमने यहाँ काटा तो कट गया ये। इसको हम लोगों ने क्या कहा, म्यूट H क्लीवेज, म्यूट H क्लीवेज हो गया। अब क्लीवेज के बाद क्या है कि म्यूट S और म्यूट L का काम खत्म, जॉब है। अब यहाँ एक्सो न्यूक्लियस चाहिए, जो न्यूक्लियस यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको क्या करेगा, काट कर अलग करेगा। एक्सो न्यूक्लियस, साथ ही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हटाने वाला हेलिकेज चाहिए, हेलिकेज। साथ ही ये जो उसका SSB प्रोटीन है जो कि इसके टेंशन को हटाता है, वो भी ये काम करता है। एंडोन्यूक्लियस 10 का काम देखा जाता है कभी कभी, यहाँ तो हम लोग नहीं देखा। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है और वो यहाँ पर असेंबल हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और यहाँ से लेकर इधर पूरा रेप्लिकेशन करता है। लास्ट में जो अंतिम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होता है वो जोड़ नहीं पाता है, वह निक रह जाता है, यह लिमिटेशन है उसका। उसको लाइगेज आता है और उस निक को जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद आपका पूरा डीएनए जो है ये ओके हो गया, एरर फ्री। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं ये जो मिसमैच रिपेयर है, मिसमैचिंग है, उसको इसने रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब देखिए म्यूट S म्यूट L का क्या लिमिटेशन है। अगर इसका लिमिटेशन देखेंगे, वो लिमिटेशन है ये CC मिसमैचिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, मिसमैचिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, बाकी सभी मिसमैच को पकड़ लेगा, लेकिन इसको ये नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि यह इसके एनर्जी लेवल के मिसमैचिंग को नहीं कैच कर पाता। यह अभी आपने पढ़ा, यह घटना था मिसमैच रिपेयर में, म्यूट SH L और एसोसिएटेड प्रोटीन्स का मदद से इस काम को देखना। यूकैरियोट्स, अभी तो आपने प्रोकैरियोट्स में देख लिया। अब यूकैरियोट्स की अगर बात करें हम लोग, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में ये होता है कि म्यूट S जो बैक्टीरिया में है उसकी जगह पर यहां पर होता है MSH6, या MSH का मतलब होता है म्यूट S होमोलॉग। ठीक है, MSH मतलब म्यूट S की तरह का होमोलॉग। म्यूट 2 और 3 इस नाम से भी बोला जाता है, जो बैक्टीरियल है उसको, सॉरी, म्यूट S को कई जगह पर MSH2 और 3 भी कहा जाता है। मतलब काम उसी प्रकार से करता है, सिर्फ नाम क्या है, सिर्फ नाम में उसका बदलाव है। म्यूट L की जगह पर यूकैरियोट्स में
MSH1 यूज करते हैं लोग, ओके, उसको लोग म्यूट एल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यूट एस है, म्यूट एस का काम भी यहाँ पर ये म्यूट एस होमोलॉग 6 या म्यूट एस होमोलॉग 2-3 कर देता है। म्यूट एल का काम यहाँ पर म्यूट एस, इसको नहीं, एस नहीं लिखेंगे, इसको एल लिखेंगे, ठीक है ना, म्यूट एल एच इसको कहते हैं। म्यूट एल होमोलॉग जो है 1 जो है इसका काम कर देगा। तो कहने का मतलब है काम एक ही प्रकार से होता है, लेकिन वहां प्रोटीन्स के नाम जो है वो नाम क्या होते हैं, वो नाम बदल जाते हैं। और म्यूट एच जो है, म्यूट एच की जगह पर होता है म्यूट एच एच, मतलब म्यूट होमोलॉग, और इसका जो भी सीरीज है वो यहाँ पर चलता है। ये सभी जो है ये इसी प्रकार से काम करते हैं, और ये सभी जो मिसमैच रिपेयरिंग है उस काम को करता है। तो आज के टॉपिक में आप लोगों ने मिसमैच रिपेयरिंग पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेस एक्साइजन रिपेयर, और ये मिसमैच रिपेयरिंग से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे।